मटेरियल स्टार्ट करते हैं अपना। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सबसे पहले देखो अपना स्टोन आता है, पत्थर, ठीक है। फिर ब्रिक, ईंट, लाइम, चूना, सीमेंट, मेटल मीन्स जो अपने आयरन हुआ, स्टील हुआ, जो लोहे के पार्ट होते हैं वो, टिम्बर, वुड मीन्स लकड़ी, ठीक है। सैंड, मिट्टी जो हम यूज करते हैं, एग्रीगेट जो पत्थर होते हैं हमारे पास, जैसे नॉर्मल अपन लोकल लैंग्वेज में अभी गिट्टी भी बोल देते हैं, मोर्टार जो मसाला बनता है, ठीक है, अपना सीमेंट का पेस्ट जो बनाते हैं वो मोर्टार, ठीक है। अब देखो कि अगर हिस्ट्री की बात करी जाए, इनमें से देखते हैं कि सबसे पहले जो पुराने अपने फोर्ट या स्ट्रक्चर वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कि ताजमहल हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, वो मार्बल का बना हुआ है, सब जानते हैं, ठीक है। उसका मार्बल बाहर से हम लेके आए, या कुछ पार्ट अगर इंडिया में देखा जाए तो तुम्हारा राजस्थान से भी निकलता है, ठीक है। राजस्थान से जैसे मकराना का मार्बल, व्हाइट मार्बल फेमस है। जयपुर में ग्रेनाइट जो निकलता है, जिसे हम किचन वगैरह में यूज करते हैं या पिलर्स वगैरह पे लगाते हैं, ठीक है, तो अपीरियंस, गुड अपीरियंस के लिए तो वो ब्लैक ग्रेनाइट, ठीक है। अगर स्टोन में बात करें तो स्टोन में देखो अपना मेनली पत्थर आएगा, तो इंडिया में सारा पत्थर तुम्हारा राजस्थान से ही निकलता है, क्योंकि मेनली पहाड़ जो है जो स्ट्रॉन्ग, जिनसे बोल सकते हैं कि जिन पे मिट्टी नहीं होती। अब जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, ठीक है, ये असम वगैरह में भी पहाड़ है, पर उन पहाड़ों के ऊपर जंगल है, ठीक है। अब किसी पे भी अगर कोई ट्रीज प्लांट होता है तो उसमें मिट्टी होनी जरूरी है, पत्थर पे तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं इन पहाड़ों पे, सॉइल या अर्थ प्रेजेंट है, मिट्टी प्रेजेंट है। तो उससे क्या, जैसे तुम देखते हो ना कि उत्तराखंड में केदारनाथ या फिर हिमाचल वगैरह में देखते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया और वहां से पहाड़ नीचे खिसक गया, पूरी मिट्टी आ गई, तो वो होता है जिस पहाड़ पे मिट्टी का पार्ट होता है, ठीक है, उसे वो लूज स्ट्रेंथ जो होती है उनकी कम होती है। तो इसलिए हमारा जो स्ट्रॉन्ग जितने भी अगर खोलेंगे जो बिल्डिंग स्टोन निकलता है वो राजस्थान से ही निकलता है, ओके। फिर सेकंड अपना देखो ब्रिक, ठीक है। अब आर्टिफिशियल स्टोन बोलेंगे ब्रिक को, कि हम हर जगह स्टोन तो ला नहीं सकते, ठीक है। अब स्टोन को इस तरह समझो कि इंडिया के वेरियस पार्ट में रहते हैं, अदर स्टेट में, अदर अदर सिटी में, तो हर जगह क्या स्टोन इजीली अवेलेबल नहीं होता है, हम बाहर से भी लाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत हो जाती है। हम दूर से पत्थर को लेके आते हैं, स्टोन लेके आते हैं, तो उसमें क्या होता है उसकी कॉस्ट जो होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, एक तो हम इनिशियल कॉस्ट हो गई, हमने खरीदा किसी से, फिर ट्रांसपोर्टेशन हमने ट्रक वगैरह अपना बुक किया, उसमें लेके आ रहे हैं, फिर लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, तो उससे कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। तो हमने आर्टिफिशियल स्टोन एक ब्रिक को बनाया, जिसे हम कहीं भी बना लेते हैं। अपने गाँव गाँव में भी छोटे छोटे क्लिंस होते हैं, जैसे बोलते हैं ना भट्टे, छोटे मोटे भट्टे होते हैं अपने, जैसे हम जिस लोकल एरिया में, मथुरा में अपनी यूनिवर्सिटी है, तो उसके आगे देखो मार्ट, सुरीर वाले एरिया में बहुत भट्टे, ठीक है, बहुत ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर उसके बाद अपना सेकंड आता है देखो, थर्ड लाइम, ठीक है, लाइम, चूना। चूने का, लाइम का तुमने देखा होगा कि हम पहले अब तो नॉर्मली होता है कि हम पेंट ही खरीदते हैं, पहले अब भी कुछ जगह तुम्हें जैसे गवर्नमेंट कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन पे अब भी क्या करते हैं, वो चूने से ही पेंट कर देते हैं, ठीक है। लाइम होता है, उसमें एक टाइप होता है फैट लाइम, और एक होता है हाइड्रोलिक लाइम। तो हाइड्रोलिक जब भी वर्ड आएगा तो इसका मीन्स है कि वाटर मिक्स हो रहा है, तभी कोई भी चीज हाइड्रोलिक्स बनती है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं अपने, ठीक है, जो पानी से बिजली बनती है, ठीक है। तो फैट लाइम या हाइड्रोलिक लाइम से अपने घर वगैरह पे पेंट भी कर लेते हैं। अब ये था कि हमारा जो सीमेंट बना वो सीमेंट ज्यादा पुराना तो है नहीं, ठीक है, अभी मानो कि चलो तो 50-60 साल पहले अपना सीमेंट मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ, और इंडिया में तो 90s में आके इसके प्लांट लगे, मतलब 1990 के समथिंग आके इसके प्लांट लगे। तो उससे पहले क्या करते थे, बिल्डिंग्स तो पहले ही बनती थी, और आज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनती थी। आज भी हम देखें तो जैसे तुम्हारा ताजमहल हो गया, या दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा में भी लाल किला है, पुराने फोर्ट है, बहुत पुराने पुराने, चित्तौड़गढ़, जयपुर वगैरह में फोर्ट है, कितने ऊंचाई हाइट पे बने हुए हैं, ठीक है। तो वो सारे अपने लाइम से ही, वहाँ बाइंडिंग मटेरियल, जो सीमेंट हम बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, वहाँ लाइम यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद अपना सीमेंट आ गया। तो आर्टिफिशियल सीमेंट तो अपना है ही है कि सीमेंट हमारा आजकल लाइम की जगह हम सीमेंट को यूज करते हैं। उसकी भी चीजें बताऊंगा कि सीमेंट को हम क्यों करने लगे लाइम की जगह यूज, ठीक है। फिर अपना मेटल है। अब पूरी बिल्डिंग वगैरह तो हम बना लेते हैं कि बिल्डिंग में हमने वॉल बना ली, पिलर्स बना लिए, अपने कॉलम हो गई, स्लैब हो गई, छत वगैरह डल गई। उसके बाद तुम्हारे गेट हो गए, उसकी चौखट वगैरह जो बनती हैं, या विंडोज वगैरह जो होती हैं, या अंदर अदर मटेरियल्स जो होते हैं वो अपने मेटल के बनते हैं, ठीक है। फिर टिम्बर, टिम्बर मीन्स लकड़ी, अपनी वुड। तो अपना जैसे बेड हो गया या विंडोज हो गई उसमें होता। फिर सैंड अपना हो गया, मिट्टी का यूज करते हैं, एग्रीगेट पत्थर होते हैं, और मोटार जो मसाला बनता है अपना, ओके। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ये फॉलोइंग अपने कंटेंट्स हैं।
स्टोन, ब्रिक, लाइम, सीमेंट, मेटल, टिम्बर, सैंड, एग्रीगेट और मोर्टार। ठीक है, यही मेन मेन चीजें होती है। इसके अलावा भी अदर चीजें आती हैं, जैसे ग्लास हो गया, वो सारी चीजें अदर मटेरियल हैं, पर मेन मेन अपने यही हैं। इनके बारे में अभी इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आगे देखेंगे। ओके, तो स्टोन, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोन। अब स्टोन की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? हमें स्ट्रक्चर बनाने में, अपीरियंस, कलर, टेक्सचर। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर बनाना हो गया कि किसी भी चीज का, ऐसे बोलते हैं ना, एक तुम्हारी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है। अभी बीटेक के बाद, जैसे डिप्लोमा के बाद बीटेक करेगा कोई, फिर एमटेक होती है, तो स्ट्रक्चर में चले जाते हैं खाली, की पूरी बिल्डिंग को डिजाइन करना है। ठीक है, अब जैसे वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर बन रहा है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट मंदिर है, सबसे ऊंचा मंदिर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कई तरह के इंजीनियर लगे हुए हैं, कि तुम्हारा वाटर के लिए अलग इंजीनियर है। ठीक है, फाउंडेशन के लिए अलग इंजीनियर, पूरा लिफ्ट के लिए अलग इंजीनियरिंग है। सारे इंजीनियर अलग अलग लगे हुए हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है जो ये डिसाइड करेगा कि कितना बड़े कॉलम होने चाहिए, कितने कॉलम होंगे, उसके अंदर कितने बार होंगे, कौन सी ग्रेड की कंक्रीट डालनी है। तो वो स्ट्रक्चर का काम करते हैं स्टोन। एक तो कि हमें अगर कोई हैवी स्ट्रक्चर बनाना है या हमें हैवी फाउंडेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्टोन होता है भारी भी होता है और मजबूत भी होता है। ठीक है, फिर अपीरियंस और कलर। अब जैसे नॉर्मल हम घर बना लेते हैं अपने, तो उसके बाद तुमने देखा बाहर टाइल लगाते हैं, वॉल टाइल जिसे बोलते हैं, या हम उस पे, वॉल टाइल तो ये होता है कि टाइल तो हमारा अदर मटेरियल में आगे आर्टिफिशियल है, चीजें हम अपने हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, पर स्टोन में क्या होता है, जैसे ग्रेनाइट हुआ, मार्बल हुआ, इसे हम अपने पिलर्स वगैरह पर लगा लेते हैं, जो अच्छा अपीरियंस देते हैं। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। वेट, वेट ज्यादा होता है स्टोन का। फाइननेस ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, अब किसी पत्थर को तुम तोड़ोगे, एक तरह तुमने इसे कंपैरिजन करो कि तुम्हारे पास एक स्टोन का पीस है और एक ब्रिक का पीस है, ईंट का पीस है। ठीक है, तुम ब्रिक को अगर नीचे गिरते हो तो ब्रिक पहले टूट जाएगी, स्टोन जल्दी नहीं टूटता। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फाइननेस, फाइननेस का मीत होता है कि फाइनेंस ऑफ ग्रेन्स। कोई भी चीजें जैसे हमारी बॉडी बनी होती है, हमारी बॉडी के अंदर देखो तुम्हारा ब्लड होता है। ठीक है, बोन्स हो, ब्लड हो गया, बोन्स हो गया, हड्डी वगैरह उससे मिलकर बनी होती है। अब यही होता है ग्रेन्स जो होते हैं ना स्टोन के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत फाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज ज्यादा कॉम्पैक्ट है, आपस में जुड़ी हुई है, तो उसे तोड़ना हार्ड होता है, उसे जल्दी से हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब यही आती है ब्रिक में। ब्रिक हम बनाते हैं, उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे तुम देखोगे ही नॉर्मल की कोई ईंट ज्यादा पक गई है, किसी का कलर अलग है, थोड़ी टेढ़ी हो गई, शेप हो गई है, तो उसमें क्या होता है कि जो मटेरियल होते हैं, वो ग्रेन्स होते हैं, उसके अलग अलग होते हैं पार्टिकल। तो उसे हम जब गेड़ते हैं, फेंकते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, टूट जाती है। फाइननेस ऑफ ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टोन में ज्यादा होते हैं। ड्यूरेबिलिटी, मजबूती। जब मजबूती की बात करेंगे तो मजबूती तुम्हारी स्टोन की ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ भी स्टोन की ज्यादा होगी, हार्ड भी स्टोन होता है अपना। फैसिलिटी ऑफ वर्किंग एंड ड्रेसिंग। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट को समझो कि फैसिलिटी ऑफ वर्किंग एंड ड्रेसिंग। अब तुमने देखा कि बड़े बड़े पीसीज आते हैं, बहुत बड़े बड़े पीसीज ट्रक वगैरह पे लोड करके जाते हैं तुम्हारे, जैसे कि टेम्पल है, कोई मंदिर है, उसमें देखा है तुमने मूर्ति वगैरह रहती है, जैसे हनुमान जी की मूर्ति है, शिव जी की, कुछ शिवलिंग वगैरह, वो सब पत्थर के ही बने होते हैं। तो हम उसमें फैसिलिटी होती है हमारी स्टोन में ये, कि हम उसकी ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, उसे काट भी सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कोई वर्क भी कर सकते हैं, पेंट वगैरह सारी चीजें, तो बात सब चीजों पे हो जाती है। हम उसे काट भी सकते हैं, अपनी डिजायर शेप में ला सकते हैं, उसके अपीरियंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप में ला सकते हैं। ओके, देखो टाइप्स ऑफ स्टोन में देखेंगे, स्टोन की बात करेंगे कि स्टोन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो स्टोन में आता है, देखो, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जब भी अपना लेस फ्रैक्चर होगा
ठीक है, तो क्लास में ये चीजें करेंगे कि स्टोन के टाइप्स पढ़ेंगे कि स्टोन बनता कहाँ से, क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये टाइप्स ऑफ स्टोन है कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फॉलिडेट, सिलिशियस, आर्जिलियस, कैलकेरियस। ठीक है, तो इतने टाइप के स्टोन्स होते हैं। जरा स्टोन्स का मैं आपको बता भी देता हूँ कि ओरिजिन ऑफ स्टोन, मतलब स्टोन कहाँ से बनते हैं या कहाँ से आए। ओके, ओके। तो स्टोन की जब बात करें तो देखो, अर्थ होती है अपनी, ठीक है, मतलब पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, उसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब जैसे मानते हैं कि हम सर्कल मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, जैसे बोलते हैं नोकल अपना जैसे गोल है, ठीक है, तो उसमें हम तीन तरह के सर्कल मान लेते हैं कि तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, उसके नीचे जब 5 to 10 किलोमीटर, अगर हम पृथ्वी पे हम ऊपर हैं अभी, बैठे हैं जहाँ भी, उसके अगर 5 से 10 किलोमीटर और नीचे जाएं तो अपना कोर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेकंड स्टेज अपनी कोर है, कोर। ठीक है, उसके बाद और नीचे जाते हैं तो एक सर्टेन डेप्थ के बाद मेंटल आती है। तो क्रस्ट, कोर, मेंटल, तीन अपने डिवाइड करते हैं हम अर्थ को। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि क्रस्ट, क्रस्ट पे तो हम रहते ही हैं। ठीक है, अब जितने भी हमारे पत्थर वगैरह बनते हैं, जितने भी स्टोन्स हैं, वो सारे के सारे ज्वालामुखी जो वॉल्केनिक, जितने भी ज्वालामुखी हैं वो फटते हैं वॉल्केनिक अपने, उसके बाद सारे जो लावा बाहर निकलता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, उसी से स्टोन बनते हैं अपने। ठीक है, तो उसी में देखा इग्नियस रॉक जो होती है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट। ठीक है, सेंडिमेंट्री रॉक्स का होता है जो बेसाल्ट पत्थर, जो अपने नॉर्मली पत्थर हम यूज कर लेते हैं वो। और मेटामॉर्फिक रॉक होती है अपनी, जिसका एग्जाम्पल होता है मार्बल। ठीक है, तो कभी भी कई एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो उसमें दे देते हैं कि ऑप्शन दे देते हैं कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट और मार्बल, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उस मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल होता है मार्बल। ठीक है, इसी तरह इग्नियस रॉक का पूछ लेता है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, उसमें भी दे देगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट और मार्बल, स्लेट। तो उसमें अपना ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट। तो ये अपनी स्टोन्स की बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, कूड़ा पेरियंस की बात हो रही थी, हम अपने किचन स्लैब्स वगैरह पे लगा लेते हैं ग्रेनाइट वगैरह। अब स्टोन का और देखते हैं कि यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम। दे आर यूज इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स एंड ब्रिजेस। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में इसमें बताया था, हाइड्रोलिक वर्ड जब भी आएगा तो उसका मीन समझ लेना कि इसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट वाटर के साथ है। तो अपने डैम्स होते हैं, बांध, ब्रिज, जो ब्रिज वगैरह बनते हैं अपने, रेल का ब्रिज हो, रेलवे ब्रिज हो, या अपना रिवर के ब्रिज होते हैं। ठीक है, तो वहां मजबूती के लिए स्टोन्स का यूज करते हैं। दे आर यूज इन रिटेनिंग वॉल मैशनरी टू रिटेन सॉइल। ठीक है, अब रिटेनिंग वॉल जैसे अपना फ्लाईओवर होता है ना, फ्लाईओवर, तो फ्लाईओवर में तुमने देखा होगा कि जिसके जैसे फ्लाईओवर बना रहता है उसके बीच में हम दूसरा रोड क्रॉस होता है, इसी वजह से हम फ्लाईओवर बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लाईओवर का जो वो वाला एरिया हो गया जहाँ हमने पिलर वगैरह खड़े करे, उसके ऊपर रोड बना दिया, उसके बाद जो दोनों तरफ का एरिया बचता है, मिट्टी फिल करते रहते हैं डंपर, और डावर वाला रोड बनाते हैं, सीमेंटेड कैसा भी रोड बनाते हैं हम अपना। तो जो सॉइल दोनों तरफ डालते हैं, मिट्टी को दोनों तरफ डालते हैं, तो उसकी रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है। सॉइल का प्रेशर भी आएगा। सॉइल का प्रेशर इस तरफ से है कि माना कि एक तरफ से हमारे ट्रक चल रहे हैं, दूसरी तरफ से नीचे उतरते हैं, तो एक तरफ से जब ट्रक ऊपर चढ़ रहा है तो ट्रक की स्पीड का प्रेशर, ट्रक का वेट, फिर सॉइल के ऊपर प्रेशर लगेगा, सॉइल के बाद फिर वो अर्थ में प्रेशर ट्रांसफर करेगी। तो हाँ, एक रिटेनिंग वॉल बनाते हैं कि उस प्रेशर को रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो वो जो वॉल बनाते हैं, अब उसे वॉल को ऐसा होता है, हम स्टोन्स का बना देते हैं वॉल्स को, कि ये प्रेशर को बियर कर सके, ज्यादा स्ट्रेंथ होती है अपनी स्टोन में। ठीक है, फिर अपना थर्ड देखो, दे आर यूज एज रोड मैटर इन रोड कंस्ट्रक्शन। अब रोड कंस्ट्रक्शन होता है, रोड अपने बनते हैं, तो उसमें तुमने देखा होगा कि पहले
अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर तुम्हारा रोलर चलता है, ठीक है। रोलर उसे कॉम्पैक्ट करता रहता है, लोड अप्लाई करता रहता है। फिर उसके बाद मोटे पत्थर डाले जाते हैं, कोर्स एग्रीगेट। उसके बाद फिर रोलर चलता है, फिर उसके बाद फाइन एग्रीगेट डाले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और फाइन डालने के बाद उसमें जैसे अपना अगर बिटुमिनस का रोड बन रहा है, डावर कोलतार वाला रोड बन रहा, तो उसका उसका पेस्ट डालेंगे, या सीमेंट का तो सीमेंट अपना कंक्रीट को अप्लाई करेंगे ऊपर। तो रोड मेटल का मतलब रोड मेटल का भी काम करता है। रोड मेटल मतलब रोड पे जो मेटल मीन्स हो गया जो धातु यूज कर रहे हैं वो, तो उसका भी स्टोन की तरह यूज किया जाता है, उसे स्टोन ही यूज किया जाता है उसमें। दे आर यूज एज बेलास्ट फॉर परमानेंट वे इन रेलवे, ठीक है। अब बेलास्ट वर्ड का जैसे कि रेलवे लाइन सबने देखी है, तो रेलवे लाइन पे क्या होता है, अब भी नहीं आ रही प्रमोद वॉइस? बाकी सबको वॉइस आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के बता दो। और जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो अपना ईयरफोन वगैरह चेक करे। चैट बॉक्स में यस और नो करके मुझे बता दो। आ रही है? ओके। तो अपना देखो कि दे आर यूज एज बैलास्ट फॉर परमानेंट वे इन रेलवे, ओके। तो अपना रेलवे का जैसे अब रेलवे लाइन सबने देखी है, ट्रेन वगैरह में सब ट्रेवल कर चुके हैं, करते हैं हम डेली, अपना रेलवे लाइन देखते तो हैं ही है। तो उसमें क्या होता है, तुमने देखा कि अपनी रेलवे लाइन होती है एक, तो ठीक है, उसके नीचे स्लीपर होते हैं जो कंक्रीट का होता है, जिसके ऊपर वो रेलवे लाइन रखी जाती है। स्लीपर का होता है, कहीं कहीं पहले वुड का, लकड़ी का भी यूज होता था। आज भी अगर इलाहाबाद से आगे तुम जब मुगल सराय जिसका नाम चेंज कर दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उधर जाओगे तो अब भी तुम्हें वुड वाले स्लीपर मिल जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद देखा नीचे पत्थर पड़े रहते हैं जिसके ऊपर बेड बोला जाएगा, जिसके ऊपर रेलवे लाइन बिछाई जाती है, तो उसी को बोलते हैं बेलास्ट, ठीक है। अब बेलास्ट का हम यूज करते हैं रेलवे लाइन की परमानेंट वे बनाने के लिए, ठीक है। और वो क्यों बनाए जाते हैं कि ट्रेन ऊपर चल रही है, लोड के साथ चल रही है, तो वो क्या करते हैं कि वाइब्रेट होते हैं, ठीक है। अब ट्रेन चलती है तो जैसे तुम रेलवे लाइन के बराबर में भी हम खड़े रहते हैं, जब ट्रेन गुजरती है तो पूरी अर्थ वाइब्रेट होती है, हिल जाती है, ठीक है। तो उस वाइब्रेशन को जो शॉक आते हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, हम वो बेलास्ट का यूज करते हैं, पत्थर डाल देते हैं बहुत सारे, क्योंकि पत्थर क्या होते हैं कि वो हिलेंगे आपस में, एक दूसरे में फंसते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग पेमेंट दे देंगे ट्रेन को, कि ट्रेन इधर उधर पटरी, हमारी जो रेलवे लाइन है वो इधर उधर ना हो, ओके। तो ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेलवे लाइन पे जो बेलास्ट यूज किया जाता है वो कौन सा स्टोन होता है, तो वो ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट जो होता है वर्ल्ड टफेस्ट स्टोन होता है, दुनिया का सबसे मजबूत पत्थर ग्रेनाइट ही होता है, ठीक है। फिर लास्ट अपना, दे आर यूज टू मेक कॉन्क्रीट इन द फॉर्म ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ओके। कंक्रीट बनाने के लिए एग्रीगेट का, पत्थर का यूज करते हैं, ओके। ये सभी जानते हैं चीज। फिर अपना नेक्स्ट आता है ब्रिक, ठीक है। अब ब्रिक की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ब्रिक रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिक, द कलर ऑफ द ब्रिक शुड बी रेड, कॉपर एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। जो ब्रिक का कलर होता है रेड कलर का होता है, कॉपर कलर का होता है और यूनिफॉर्म होता है। ये नहीं होता कि एक तरफ येलो कलर आ गया एक तरफ रेड आ गया, पूरा कलर यूनिफॉर्म होता है। इट शुड बी वेल बर्न्ड इन क्लिंस। क्लिंस को अगर हिंदी में समझे तो भट्टे जो होते हैं ना अपने, भट्टे चिमनी जो होती है उसी को बोलते हैं क्लिंस, ठीक है। क्लिंस में पकाई जाती है, वेल बर्न्ड इन क्लिंस। द सरफेस शुड बी इवन एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स, ठीक है। सरफेस जो होती है ब्रिक की, ठीक है, वो ऐसी नहीं है कि बीच में से टेढ़ी मेढ़ी होगी। टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाती है वो फेल हो जाती है, उसे हम यूज नहीं करते, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड ब्रिक की जब हम बात करेंगे तो सरफेस पूरी इवन होगी, क्रैक्स वगैरह उस पर नहीं होंगे, ठीक है। द एजेस शुड बी शार्प, जो उसके किनारे होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल सीधे होंगे, ये नहीं होंगे किनारे एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, टेढ़े मेढ़े हो रहे होंगे, ठीक है। तो एजेस शुड बी शार्प। अब स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक में देखते हैं कन्वेंशनल साइज और ट्रेडिशनल साइज। अब ब्रिक के साइज की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल साइज जो पहले बनती थी उसमें होता था साइज इसका 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर, मतलब 23 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, 11.4 उसकी चौड़ाई और 7.6 उसकी हाइट, ओके। पर स्टैंडर्ड साइज जो आप हम बनाते हैं उसका साइज होता है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो स्टैंडर्ड साइज हमेशा याद रखेंगे कि ब्रिक का साइज क्या होता है, 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 19 मीटर उसकी, 19 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो गई, 9 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई, और 9 सेंटीमीटर उसकी विड्थ हो गई। ओके, तो स्टैंडर्ड साइज हमेशा याद रखेंगे, और जब भी क्लास लिया करो पेन और पेपर लेके बैठा करो, ये चीजें नोट कर लिया करो। ओके, अब ब्रिक का यूज क्या करते हैं, ब्रिक आर यूज इन वॉल मशीनरी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब बिल्डिंग में जो दीवारें बनाती हैं, वॉल वगैरह बनाते हैं, उसमें हम ब्रिक का यूज करते हैं। यूज इन ब्रिक लिंटन कंस्ट्रक्शन। अब जैसे अपने घर में देखते हैं हम, जैसे लोकल बोलते हैं कि जैसे अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्लैब कास्ट करते हैं, छत डालते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि लेंटर डल गया। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे तुमने देखा कि नॉर्मल जितने भी लोकल स्टूडेंट हैं या बाहर के भी स्टूडेंट, तुमने देखा होगा कि पहले गिर्डर गिर्डर बोलते हैं, जैसे लोकल हम गाटर भी बोलते हैं, तो गाटर पटिया का जो मकान बनाते हैं उसके ऊपर देखा कि पटिया ऊपर डालने के बाद फिर उसके ऊपर ब्रिक डाल दी जाती है, फिर मसाला लगा के चिकना कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही है कि यूज इन ब्रिक लिंटन कंस्ट्रक्शन। बेड्स ऑफ ब्रिक आर यूज इन कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन वर्क। ठीक है, फाउंडेशन जब बनाते हैं किसी घर का, हम जैसे फाउंडेशन वगैरह रेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे सॉइल वगैरह होती है, हम जैसे 4 फुट 5 फुट नीचे खोदते हैं, वो नीचे से ही सारी वॉल वगैरह आती है, फाउंडेशन बनता है अपना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एग्रीगेट ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो पत्थर वो ब्रिक होती है ना, उसे तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, उसमें मसाला ऐड करा और उसे फाउंडेशन में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, फिर अपना फोर्थ देखो, दे आर ड्यूरेबल। ठीक है, लंबे चलने वाले होते हैं। दे आर लो कॉस्ट मटेरियल, इनकी कॉस्ट कम होती है। दे पॉजेस गुड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। दे आर इजीली अवेलेबल, इजीली हमें मिल जाते हैं। ब्रिक आर लाइट इन कंपेयर ऑफ स्टोन। ठीक है, अब ये चीज हम भी जानते हैं कि जो ब्रिक होती है वो हल्की होती है इन कंपेरिजन टू स्टोन। स्टोन पत्थर के मुकाबले हल्का वेट होता है। ओके, फिर अपना थर्ड आया लाइम। ठीक है, चूना। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम, इट शुड सेट इजीली, इजीली सेट हो जाता है। हैव लो श्रिंकेज, श्रिंकेज इसमें कम होता है। शुड नॉट कंटेन इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी कम होती है इसमें। इट शुड बी मॉइस्चर रेजिस्टेंस। मॉइस्चर रेजिस्टेंस का मीन्स ये हो गया कि जब भी हम इसे, जैसे मॉइस्चर का होता है, हमने कहीं भी पेंट कर दिया है, कुछ भी अपना कर लिया है, इसका यूज हमने अगर हमने सीमेंट की जगह इसी का पेस्ट बनाया और 2 ब्रिक ली आपस में जोड़ी, ठीक है, या ब्रिक की दीवार हमने वॉल बना रहे हैं, उसमें सीमेंट की जगह हमने लाइम को यूज किया, तो मॉइस्चर रेजिस्टेंस करता, जल्दी से मॉइस्चर नहीं लेता। मतलब इस पर सीलन जिसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, सीलन सीलन कम आती है। इट शुड स्लैक इजीली विद वाटर, अगर वाटर ऐड करेंगे तो बहुत जल्दी उसमें स्लैकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाएगा। ओके, फिर लाइम, इट हैज गुड वर्केबिलिटी। ठीक है, अच्छी वर्केबिलिटी होती है। स्टिफ क्विकली, जल्दी से जल्दी, मतलब स्टीफन मतलब अगर तुम किसी चीज को जोड़ोगे तो जल्दी से जल्दी उसे जो आपस में बॉन्डिंग करवा देगा उनकी। हैज लो श्रिंकेज, श्रिंकेज इसका लो होता है। गुड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, मॉइस्चर हो लिया अपना। मॉइस्चर का हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रजिस्टर जो भी अपना मॉइस्चर आएगा, ठीक है, अब जैसे कि मॉइस्चर को इस तरह समझो कि वॉल वगैरह होती है, तुमने देखा है कि हमने कोई वॉल स्ट्रक्चर पूरा बनाया, अगर हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ सॉल्टी, ठीक है, सॉल्टी में जैसे खारा पानी वगैरह अपना है, वहां जब हवा चलती है तो उसके साथ तुमने देखा होगा कि प्लास्टर वगैरह हमारा पूरा घर रेडी होता है, फिर वो व्हाइट व्हाइट पपड़ी सी आ जाती है। ठीक है, तो वो व्हाइट व्हाइट इसलिए ही आती है कि जब हमने कंस्ट्रक्शन किया हो तो हमने सॉल्टी वाटर ऐड कर दिया होगा सीमेंट वगैरह में, जिससे हमारी सारी चीजें बनी है। या ब्रिक जो बनती है तो उसमें सॉल्टी वाटर यूज हुआ होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को पॉजिटिव कर लेता है। ठीक है, मॉइस्चर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि ऊपर से जो हवा वगैरह चलेगी या मॉइस्चर जो वाटर प्रेजेंट है उसे रोकेगा, ये नहीं है कि हमारी वॉल बेकार कर दे। ठीक है, लाइम पॉजेस गुड प्लास्टिसिटी। ठीक है, जब प्लास्टिसिटी का मीन्स आता है कि जब कोई भी चीज हमारे पास है, ठीक है, धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी, वो प्लास्टिक बनती जाएगी, तो अच्छी गुड क्वालिटी की प्लास्टिसिटी भी पॉजेस करता है। ओके, फिर अपना आता है फोर्थ, सीमेंट। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट शुड नॉट पोसेस ऑफ एल्यूमिना विच में रिड्यूस स्ट्रेंथ। ठीक है, अब सीमेंट में क्या है कि बहुत सारी चीजें मिलकर बनी होती है, सिलिका, लाइम, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, एल्कलीज, ये सारी चीजों से मिलके
सीमेंट बना होता है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे कि एल्यूमिना हम ज्यादा नहीं मिलाएंगे सीमेंट में, एल्यूमिना ज्यादा सीमेंट मिलाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। अगर ज्यादा एल्यूमिना मिलाएंगे तो वो उसकी जो स्ट्रेंथ है कम हो जाएगी, तो मतलब वीक सीमेंट हो जाएगा। सल्फर, ठीक है, सल्फर ऐड की जाती है सीमेंट में जो उसे साउंड मजबूत बनाती है, ठीक है। अगर हम उसे हाथ से टच करते हैं, ठीक है, सीमेंट को जब हम हाथ से टच करते हैं तो वो हमें ठंडा दिखाई देता है और ग्रे कलर में, तो नॉर्मली हम किसी भी सीमेंट को देखेंगे तो उसे ग्रे कलर में हमें सीमेंट दिखाई देता है, और जब हम हाथ से टच करेंगे तो ठंडा ही होता है। अगर सीमेंट तुम्हारे हाथ में गर्म लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो मॉइस्चर ले चुका है, वो धीरे धीरे हार्ड होने की रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज अगर सीमेंट अगर तुम्हारे हाथ में ठंडा नहीं लगता, गर्म लगता है, तो उस सीमेंट को तुम यूज नहीं करोगे, ओके। इट शुड बी इन फाइन पाउडर फॉर्म while checking with the first finger and thumb, ठीक है। जब भी हम सीमेंट को टच करके देखेंगे फिंगर या थंब अंगूठे से, तो वो फाउन पाउडर में ही होना चाहिए, ओके। अब टाइप्स ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट में अपना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, लोहित सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट और कलर्ड सीमेंट, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा इंडिया में भी सीमेंट बनता है वो ओपीसी बनता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट में भी ग्रेड की बात करें तो 3 तरह का सीमेंट आता है। अगर ग्रेड की बात करें तो पहले आता था 33, वो बंद कर दिया इंडिया ने। 43 और 53 ग्रेड का सीमेंट ही आता है, ठीक है। नॉर्मली अपना 43 सीमेंट ही यूज करते हैं। जैसे अगर ब्रांड की बात करी जाए तो अल्ट्राटेक केवल 43 सीमेंट ही बनाता है, वो पीपीसी सीमेंट सीमेंट नहीं बनाता, ओके। फिर व्हाइट सीमेंट आता है, तुमने देखा भी होगा, व्हाइट सीमेंट का हम पेंट भी कर लेते हैं, डिजाइनिंग वगैरह की चीजें बन जाती हैं। कलर्ड सीमेंट आता है, सीमेंट में कलर ऐड कर दिया जाता है, जैसे कोलोक्रीट, स्नोक्रीट, कई तरह की सीमेंट आप बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर बना मिला के, ओके। चंद्रवीर चौधरी, क्या क्वेश्चन है बताओ, टाइप कर दो। जिसे जो भी क्वेश्चन है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं बता देता हूँ, ओके। या डाउट्स में भी लिख सकते हो। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो चंद्रवीर। सर ये कह रहा हूँ कि अभी जो आप पढ़ा रहे हो सिविल इंजीनियर का पढ़ा रहे हो, हाँ। तो जो एग्ज़ाम वगैरह जो फर्स्ट ईयर के होंगे तो उसमें हम्म। मैकेनिकल सिविल का वो दोनों सेम, दोनों में से क्वेश्चन वगैरह आएंगे? देखो, मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे हम कोई भी चीजें पढ़ते हैं ना, 4 चैप्टर हैं तुम्हारे, ये मान के चलो 4 यूनिट है। उसमें से 2 यूनिट मैकेनिकल की हैं, 2 यूनिट सिविल की हैं, ठीक है। तो आधा पेपर सिविल का मैकेनिकल आएगा में। और आधा मैकेनिकल का आएगा, ठीक है। हम्म। तो अभी मैं तुम्हारा सिविल वाला पार्ट करा रहा हूँ, एक मैकेनिकल की फैकल्टी है जो तुम्हारा बाद में जब सिविल का कंप्लीट हो जाएगा तो वो मैकेनिकल का पढ़ाएंगे। मतलब दोनों में से आएगा एग्ज़ाम में? दोनों में से आएगा। मैं सिलेबस तुम्हें अब ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सिलेबस भी देख सकते जी सर, सिलेबस सेंड कर देना। हो, ओके। तो सर जीमेल पे उसका टाइम टेबल का शेड्यूल सेंड किया है, वो सर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। तो हमारे ग्रुप में भी तो है, ग्रुप में फोटोज वगैरह देख लो अपने टाइम ग्रुप टेबल। में? ठीक है सर, ग्रुप में देखता हूँ। थैंक यू सर। और सीमेंट का यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज इन मेकिंग जॉइंट्स फॉर ड्रेन पाइप, ठीक है। जो अपने ड्रेनेज वगैरह के पाइप्स वगैरह आते हैं उसके जॉइंट में यूज करते हैं। आरसीसी का स्ट्रक्चर, जो आरसीसी की फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ठीक है। रेनफोर्स जब आया था, जब हम स्टील बार्स वगैरह जो अपने बार मतलब सरिया वगैरह यूज करते हैं तो उसे हम आरसीसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना गाँव में कि सीसी का रोड बना दिया, कंक्रीट सीमेंट का रोड बना दिया, इसमें हम स्टील बार्स वगैरह नहीं डालते। और एक आरसीसी का रोड होता है जिसमें हम स्टील बार्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो जहां भी अगर हम स्टील बार्स प्रोवाइड तो वो बोलेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज यूज टू प्रिपेयर आरसीसी स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग बाय यूजिंग रेनफोर्स विद सीमेंट कंक्रीट। इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, टैंक्स, डॉम्स, फ्लाईओवर, डॉकयार्ड एक्सेट्रा, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज में, टैंक्स वगैरह में, फ्लाईओवर में, डॉकयार्ड वगैरह बनाने में हर जगह इसका सीमेंट का यूज करते हैं एवं इट इज यूज टू प्रिपेयर सीमेंट मोर्टार फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक मशीनरी, प्लास्टर, पेंटिंग, फ्लोरिंग। ठीक है, हम अपना मसाला बनाते हैं जिससे ब्रिक्स वगैरह वॉल बनती है, अपना मसाला बनाते हैं, उसमें भी यूज करते हैं, प्लास्टर में भी यूज करते हैं, इसका पेंटिंग में भी यूज कर लेते हैं, फ्लोरिंग वगैरह जब करते हैं, टाइल्स वगैरह, तो उसके लिए भी सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं, उसके ऊपर टाइल्स को रखा जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू प्रिपेयर सीमेंट कंक्रीट फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन चलता रहता है उसमें हम हर जगह आजकल अब सीमेंट का यूज करते हैं, लाइम का यूज कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फिर अपना आता है नेक्स्ट मेटल। ठीक है, मेटल जो भी लोहे वगैरह की चीजें यूज करते हैं वो रिक्वायरमेंट ऑफ मेटल, दे शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू बियर द लोड्स कमिंग ऑन देम, they should provide resistance to corrosion on weather action, they should provide resistance to heat and fire, they should have good adhesion and cement concrete with cement concrete। ठीक है, अब लास्ट लाइन से ही शुरू करते हैं, दे शुड हैव गुड एडेजन विद सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अब एडेजन का मीन्स होता है कि ये अच्छा बॉन्ड बना लेता है, जैसे पिलर अपने कॉलम खड़े करते हैं, बीम में स्लैब डालते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अपने स्टील का वायर मतलब बार भी होता है, मतलब सरिया भी होती है और कंक्रीट भी होती है, तो उन दोनों के बीच में अच्छा बॉन्ड बन जाता है, आपस में अच्छे जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड लाइन देखो, दे शुड हैव प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू हीट एंड फायर। ठीक है, अगर कहीं पे आग लगती है तो जल्दी से गिरता नहीं है। ठीक है, अब जैसे किसी की कमरे वगैरह में आग लग गई है, पूरा कमरे में आग लग गई है, किसी बिल्डिंग में आग लग गई है, तो वॉल्स वगैरह होती है बहुत जल्दी क्रैक्स हो जाएंगी, ग्लास बहुत जल्दी टूट जाएगा। पर ये क्या करते हैं, हीट, गर्मी और आग को अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड देते हैं, बहुत देर, काफी देर तक रोकता रहता है। ठीक है, दे शुड प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड वेदर एक्शन। ठीक है, अब क्या कोरोजन, जंग तो लोहे में लगती है, यही पर हम ये करते हैं, उसका टाइम टाइम मेंटेनेंस करते रहते हैं, पेंट वगैरह करते रहते हैं, तो वो लंबे टाइम तक चलता रहता है। जैसे रेलवे के ब्रिज वगैरह है। ठीक है, अब रेलवे के ब्रिज जैसे दिल्ली में देखो, पुराना पुल जो है, तो वो काफी पुराना, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि नीचे बसेस वगैरह भी चलती हैं, ऊपर ट्रेन चलती है। ठीक है, इतना पुराना ब्रिज है तुम्हारा, उस पर बस भी चल रही है, ट्रेन भी चल रही है, और दिन में कितनी ट्रेनें जाती हैं, जितनी भी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेन जाती हैं वो सारी उसी के ऊपर से होकर पास होती है। ओके, तो अब वो पूरा बना हुआ तो अपना मेटल का ही है, तो उसे टाइम टू टाइम मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं, पर ये तो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, अगर अब मैं बताऊं तो कुछ सिंपल सी चीजें, जैसे कि जो आरसीसी की हम एज मान के चलते हैं, नॉर्मली हम मान लेते हैं, चलो जैसे हमने कोई घर वगैरह बनाया तो हमारा 100 साल तक चल जाएगा। ठीक है, पर जो गाटर पट्टिया गिल्डर जिसमें डालते हैं लोहे के, अपने नीचे लगे रहते हैं, ऊपर पट्टिया वगैरह रखते हैं, उसकी एज आरसीसी से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर 100 हम कह रहे हैं कि आरसीसी की एज है, तो 125 एज जाएगी अपना गिल्डर और जो अपने पत्थर की। ओके, तो फर्स्ट देखो, दे शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू बियर द लोड्स कमिंग ऑन देम। ठीक है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई लोड वगैरह आ रहा है तो उसे अच्छी तरह बियर कर लेते हैं। दो तरह का अपना मेटल होता है, फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, तो फेरस में अपना पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील। नॉन फेरस में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और निकेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटल है। फिर आता है टिम्बर, जो लकड़ी अपनी होती है, वुड। रिक्वायरमेंट ऑफ टिम्बर की, एक अच्छी टिम्बर में क्या क्या रिक्वायरमेंट, शुड बी डेंस। ठीक है, डेंस मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डेंस होने चाहिए, पूरी कहीं क्रैक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर, एक ही कलर की पूरी टेक्सचर होना चाहिए। शुड हैव डार्क यूनिफॉर्म कलर, गहरा कलर होना चाहिए। इट शुड बी वर्केबल, गुड मैकेनिक एबिलिटी। ठीक है, मैकेनिकल एबिलिटी का मीन्स ये हो गया कि जैसे अपनी मशीन वगैरह चलती है ना, आरा मशीन वगैरह चलती है, कट सकती है किसी भी शेप में, हम काट सकते हैं, बैट बनते हैं, हमारे बेड वगैरह बनते हैं, चेयर टेबल सारी चीजें बन सकती हैं। तो मशीनरी पे भी अच्छी तरह काम करने वाली हो, ये नहीं है कोई इजीली मशीन में लगाया, थोड़ा मोड़ा और टूट गई। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। द मेडुलरी रेज शुड बी कॉम्पैक्टेड, जो उसमें जो रेज वगैरह बनी, लकीरें वगैरह होनी चाहिए, वो कॉम्पैक्टेड, पास पास होनी चाहिए, दूर दूर नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ टिम्बर में देखेंगे कि नेचुरल टिम्बर। ठीक है, नेचुरल टिम्बर अपनी बबूल, ओक, पाइन, मैंगो, साल, टीक, नीम, पाम, चीड़। ठीक है, हम जानते हैं कि बबूल की लकड़ी, आम की लकड़ी, साल की, सागौन की, चीड़ की,
नीम की, मतलब जो भी अपने ट्रीज होते हैं सबसे वुड तो आती है अपने, तो इसे बोलेंगे नेचुरल टिम्बर जो हमें नेचर से मिल रही है। फिर इंडस्ट्रियल टिम्बर में आते हैं वर्नियर, प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड, इम्पर्क टिम्बर, कॉम्पर्क टिम्बर। ठीक है, अब क्या होता है इंडस्ट्रियल टिम्बर को इस तरह समझो कि हमारे जैसे टेबल चेयर बनती है, हम प्लाईवुड खरीद के लाते हैं, फाइबर बोर्ड खरीद के लाते हैं, बोलते हैं दुकान वाले से कि 1.5 इंची का बोर्ड दे दे, तो पूछता क्या बनाना है, तो हम बोलते हैं गेट लगाना है, तो बोले नहीं 1.5 में नहीं 2 इंची का बनेगा। बेड बनाना तो आधा इंची का ले जाओ, 1 इंची का ले जाओ। तो वो प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड वगैरह जो हम सारी चीजें बनाते हैं अपनी किसी फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है, तो वो अपना आर्टिफिशियल टिम्बर या इंडस्ट्रियल टिम्बर हो गया। इस तरह से देखो हमने अलग अलग शेप्स वगैरह में चीजें मिलती हैं, अच्छी लगती हैं देखने में। टिम्बर का यूज कहाँ करते हैं, रेलवे स्लीपर्स, रेलवे की स्लीपर्स बनाने में, ब्रिज में, पाइप्स में, फर्नीचर, डेकोरेटिव पीसेस, डोर्स, पैकिंग मटेरियल, पाइल्स, कार्ट व्हील्स, पोल्स, फैन, राफ्टर, रूफ, पार्टीशन वॉल, बोर्ड्स एक्सेट्रा कि हमारी नाव बनती है, ब्रिजेस बना देते हैं हम, रेलवे के स्लीपर बनते हैं, डेकोरेटिव पीसेस बनते हैं, गेट वगैरह बनते हैं, फर्नीचर बनता है, ठीक है, पिलर्स वगैरह बनते हैं, छत बनती है, पार्टीशन वॉल बनते हैं, सारी चीजें हम अपना लकड़ी से बना सकते हैं, वुड से। फिर अपना आता सैंड, ठीक है, अब सैंड जो मिट्टी की बात करेंगे, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी वेल ग्रेडेड, मैक्सिमम परमिसिबल क्ले कंटेन टू 3 to 4% इन सैंड, इट शुड कंटेन शार्प एंड एंगल ग्रेन्स। अब क्या होता है कि सैंड को इस तरह समझो कि हम जब सिविल की बात करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग की, तो सैंड मिट्टी से मीन्स होता है जो अपनी रेत आती है, ठीक है, जैसे कि जो लोग अपने ही रहते हैं, देखो हमसे यमुना सैंड लेके आते हैं, गंगा सैंड लाते हैं, चंबल सैंड लाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों में, या स्टोन क्रैशर होते हैं, ठीक है, पत्थर को पीसते हैं, क्रैशर क्रैश करके लाते हैं, ठीक है, तो जैसे हम मसाला बनाने के लिए यूज करते हैं, वो वर्ड है अपना सैंड, ठीक है। अब सैंड में क्या होता है, साफ होनी चाहिए, अच्छी तरह वेल ग्रेडेड होनी चाहिए, इसके पार्टिकल्स वगैरह जो होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए, नहीं है कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है। इट शुड नॉट कंटेन सॉल्ट विच अट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोस्फेयर, उसमें नमक नहीं होना चाहिए जो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करें, हमारे स्ट्रक्चर को खराब करें। सैंड इज यूजफुल इन वेरियस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक मेशनरी वर्क, प्लास्टर वर्क, फ्लोरिंग एंड कॉन्क्रीट वर्क, ठीक है। अब सैंड फुल जो सैंड होती है वो यूजफुल होती है हमारी मेशनरी, चिनाई वाला काम होता है प्लास्टर में, फ्लोरिंग में, कंक्रीट में, ठीक है, हर जगह अपनी सैंड यूज होती है। सैंड इज यूज इन सीमेंट मोर्टार, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एंड प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट एज की इंग्रेडिएंट्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सैंड का यूज हम करते हैं कि पीसीसी बनाने में, आरसीसी बनाने में, या प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट वगैरह बनाने में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सैंड का यूज किया जाता है। ओके, इट इज नेचुरली अवेलेबल मटेरियल, हमें नेचुरली मिल जाता है, ड्यूरेबल होता है, लंबे टाइम तक चलता है, इट इज मिक्स्ड एंड बाइंडिंग मटेरियल इजीली, इसे हम सीमेंट में ऐड कर लें तो हमारा बहुत जल्दी बाइंड हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और बाइंडिंग मटेरियल जैसा काम करता है। ओके, इट हैज शाइनी लस्टर, ठीक है, चमकदार होता है देखने में, ब्राउन व्हाइटिश ब्राउन कलर का होता है, व्हाइट ब्राउन कलर का मिक्सचर, जो व्हाइटिश ब्राउन कलर हो गया उस कलर का इसका मिक्सचर होता है, ये हमें कलर दिखाई देता है। टाइप ऑफ सैंड में आपका नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सैंड इज ऑब्टेन फ्रॉम पिट्स, रिवर बेड्स एंड सी बेड, समुद्र से निकलती है, रबर से निकलती है, तालाब वगैरह से नीचे से जो निकलती है वो नेचुरल हो गई। तो आर्टिफिशियल सैंड, ठीक है, आर्टिफिशियल सैंड देखो देखा, डिपोजिशन ऑफ सैंड स्टोन ड्यू टू वेरियस वेदरिंग इफेक्ट, ठीक है, पत्थर वगैरह होते हैं उसका क्या होता है, पत्थर वगैरह को क्रश करके हम अपनी आर्टिफिशियल सैंड बना लेते हैं। ओके, अनूप कंप्यूटर साइंस में बता तो रहा हूँ कि जितने भी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं उनका यही सब्जेक्ट चलेंगे, ठीक है, और यही सब्जेक्ट, इन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तुम्हारा इस सेमेस्टर में। ओके, सैंड मीन्स बालू, अनूप सैंड मीन्स बालू। की बात जब करेंगे तो देखो जगदीश, कंक्रीट होता है अपना, एक तो मोर्टार होता है जिसे हम मसाला बोलते हैं, कि हमारा सैंड ली, रेत ली अपनी, और उसमें सीमेंट ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो अपना मसाला बन गया। जब उसमें हम पत्थर ऐड कर देंगे, गिट्टी जो आती है अपने, ठीक है, पत्थर के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, एग्रीगेट जो उसे बोलते हैं,
वो ऐड कर देंगे तो उन तो जो तीनों को सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मतलब पत्थर, तीनों को जब ऐड करके बनाएंगे मसाला तो उसे बोलते हैं कंक्रीट। उसी को बोला जाता है कंक्रीट। ठीक है। ओम प्रकाश और अनूप कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ही हैं। कंप्यूटर देखो फर्स्ट ईयर में सारी चीजें कॉमन चलेंगी। ठीक है, इस चीज को याद रखो। फर्स्ट ईयर में सारी क्लासेस कॉमन चल रही हैं। अभी तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट चल रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, अभी तुम्हारे कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, इस चीज और रखो क्लियर कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में नहीं है, कंप्यूटर का नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। पिट्स का मीन्स होता है, कौन दूसरा क्वेश्चन? जैसे और जगदीश, नोट्स मिल जाएंगे जो मैं तुम्हारा पीपीटी करा रहा हूँ, उसके नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, पीपीटी और नोट्स दोनों ही मिल जाएंगे। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स मिल जाएंगे। ओके, ये देखो इंजीनियरिंग मटेरियल करके एक बुक आती है तुम्हारी, इसमें तुम्हारी सिविल की, जो सिविल वाले स्टूडेंट हैं वो खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। ओके, पेट मीन्स तुम्हारा गड्ढा या तालाब ही है। ओके, इस बुक के राइटर से कभी भी अगर तुम्हें बुक्स कभी लेनी हो तो बोल देना कि रंग वाला की बिल्डिंग मटेरियल्स या इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बुक दे दो, तो कोई भी तुम्हें दे देगा, नहीं तो लाइब्रेरी वगैरह में बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके? ठीक है, तो सैंड अपना हो गया। आर्टिफिशियल सैंड इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सैंडस्टोन ड्यू टू वेरिस। जो अपनी आर्टिफिशियल सैंड आती है वो स्टोन वगैरह को क्रश करके हम बना ही लेते हैं। बाद आते हैं अपने एग्रीगेट। ओके, तो एग्रीगेट की जब भी बात करेंगे, जैसे मैं तुम्हें अभी बता भी रहा था स्टार्टिंग में कि पत्थर जो होता है अपना नॉर्मल, आप पत्थर पहाड़ से ही निकलेंगे, सब जानते हैं माउंटेन से ही निकलेंगे। तो माउंटेन्स को तोड़ा जाता है धीरे धीरे, उन्हें ब्लास्ट वगैरह किए जाते हैं। उसके बाद जब टूटने के बाद, ठीक है, उन्हें अलग अलग साइज में काटा जाता है। जैसे कि कहीं से ग्रेनाइट निकला, कहीं से मार्बल निकला, कहीं से स्लेट निकली, उसके अलग अलग साइज के साथ। उसके बाद जो नॉर्मल अपना पत्थर होता है, ठीक है, नॉर्मल पत्थर होता है या जो पीसीज होते हैं, पीसीस ये तो होता नहीं है कि पूरा पीसीस एक साथ ही निकल जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना, उसके छोटे छोटे साइज करके मार्केट में बेच दिया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं एग्रीगेट। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एग्रीगेट में क्या होना चाहिए कि एग्रीगेट शुड बी सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एग्रीगेट सरफेस शुड बी रफ एंड फ्री फ्रॉम क्रैक। सरफेस उसकी रफ होनी चाहिए, मतलब खुरदुरी होनी चाहिए और क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए।
ओके। द एग्रीगेट शुड हैव गुड साउंडनेस, ठीक है। साउंडनेस वर्ड होता है अपना जो मजबूत, पूरा साउंड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। द एग्रीगेट शुड हैव गुड एदरिंग एंड बाइंडिंग मटेरियल्स, अदरिंग विद बाइंडिंग मटेरियल्स। अब जो पत्थर जो होता है वो, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि सीमेंट के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सके, सीमेंट के साथ अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखता हो, ठीक है। द फाइन एग्रीगेट आर यूज टू प्रिपेयर सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार एंड सीमेंट कंक्रीट। जो फाइन अपना एग्रीगेट आता है, मतलब जो पतला छोटे वाले जो पत्थर होते हैं, उन्हें हम अपने सीमेंट के मसाले में भी, लाइम के मसाले में भी और सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए भी यूज कर सकें, मतलब कर सकें, ऐसा एग्रीगेट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। दे आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम, कॉलम, स्लैब, लिंटेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका यूज हम कंस्ट्रक्शन, बीम्स के कंस्ट्रक्शन में, कॉलम के, स्लैब और लिंटेल के कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए। ओके। द कोर्स एग्रीगेट आर यूज टू प्रिपेयर सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमिनस पेमेंट और रिजिड पेमेंट। अब पेमेंट का मीन्स होता है जो रोड वगैरह जो बनता है ना अपना, उसी को बोलते हैं पेमेंट, कि हमारा पेमेंट किस तरह का है। तो हमारे पेमेंट वगैरह में पत्थर वगैरह डालते हैं, पीसीसी कर देते हैं। कई बार जैसे गांव वगैरह में जो रोड बनाते हैं उसमें पीसीसी बनाते हैं, उसमें सरिया वगैरह नहीं डालते, ठीक है। तो उन पेमेंट्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज होना चाहिए। अब एग्रीगेट के टाइप देख लो कि फाइन एग्रीगेट होता है, ठीक है। अब फाइन एग्रीगेट क्या होता है कि 4.75 mm, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में अपने 10 mm होते हैं, ठीक है। तो आधा मान लो कि आधा 5 सेंटीमीटर से जो छोटे वाले होते हैं, जिसे हम नॉर्मल अपना लोकल लैंग्वेज में जीरा गिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, वो अपनी फाइन एग्रीगेट होती है, ठीक है, जिसका हम नॉर्मल यूज फ्लोरिंग वगैरह में, फर्श वगैरह करने में करते हैं। फिर आता है अपना कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट होता है अपना 80 mm से 4.75, मतलब 4.75 से ऊपर और 80 mm से कम तक जो एग्रीगेट होता है साइज का, उसे हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, जिसका हम कंक्रीट वगैरह में, स्लैब वगैरह में यूज करते हैं। इस तरह से देखो, ये जीरा गिट्टी है अपनी, ये अपना कोर्स एग्रीगेट है। ओके। ठीक है। अब एग्रीगेट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल, वाटर में मिलना नहीं चाहिए। दे आर मॉडरेट वेट, वेट ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लंबा चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए कि जल्दी खराब ना हो, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दे हैव रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, अगर स्क्रैच, जैसे स्क्रैच बोलते हैं ना, हमारी गाड़ी में स्क्रैच आ गया या हमारी कोई चीज वगैरह स्क्रैच आ गई, मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रैच आ जाते हैं, तो स्क्रैच वगैरह आए तो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके कि जल्दी से स्क्रैच ना लगे। दे हैव रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड डीके, डीके होता है धीरे धीरे टाइम के साथ कोई चीज टूटती रहती है ना, वो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस, जंग वगैरह नहीं लगनी चाहिए इसके ऊपर कोई भी, ये नॉर्मली लगती भी नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर इसमें से अगर किसी को कोई चीज क्वेश्चन पूछनी है, ठीक है, तो इतना पूछ लो, बाकी पार्ट को हम कल अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके। देखो, जो सिविल के स्टूडेंट हैं, अगर वो बुक खरीदना चाहते हैं, ठीक है, चंद्रवीर लास्ट पॉइंट क्या? एग्रीगेट मींस, गौरव, एग्रीगेट मींस होता है जो पत्थर जो होते हैं ना, दिखाता हूँ देखो, ये जो अपना पत्थर है ना, गिट्टी जो आती है, इसी को बोलते हैं एग्रीगेट, इसी को एग्रीगेट बोला जाता है पत्थरों को। और बुक्स की ये है कि तुम जब लाइब्रेरी में आओ तो लाइब्रेरी से मिल जाएगी, अगर कोई दूर रहता है और सिविल का स्टूडेंट है तभी इस बुक को लेना, ले कोई भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। बुक है तुम्हारी, लिख देता हूँ टाइम, इंजीनियरिंग मटेरियल्स करके आती है बुक तुम्हारी, कभी भी बुक खरीदो तो बोल देना इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बुक दे दो, संगवाला की, ठीक है।
कॉलेज का है कि गवर्नमेंट जब भी बोल देगी कि यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी तो आप कॉलेज आ सकते हैं। ओके, बता दिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेगी। एग्जाम्स की डेट अभी गौरव कोई नहीं आई है, जैसी डेट आएगी तो मैं बता दी जाएगी। ओके, देखो मेरा एक ग्रुप तुम्हारा है भी, तो जैसे कि सिविल वाले फैकल्टी हैं, वो सिविल वाले जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीएस के जो स्टूडेंट हैं वो दुष्यंत सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के ऋषि सिक्का सर हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैकेनिकल के स्टूडेंट सुशील त्रिपाठी सर से कर सकते हैं। अनूप, कंप्यूटर साइंस की अब अभी कोई सब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो बुक लेने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अभी कोई सब्जेक्ट नहीं है कंप्यूटर साइंस का। ओके, और कोई इससे सब्जेक्ट से अभी जो जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई, नोट्स मिल जाएंगे अभी ग्रुप में, मैं डाल दूंगा नोट्स। ओके, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना हो, चाहे सीमेंट से रिलेटेड हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो तो उससे बता दो, मैं अभी जवाब दे दूंगा तुम्हें। ओके, एग्रीगेट के लास्ट पॉइंट ये वाले, दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर। कि वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, कि वाटर वगैरह में, जैसे पानी में हमने पत्थर डाल दिया, हम पानी में मिट्टी डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, तो वो सॉल्युबल हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं। पर पत्थर नहीं मिलना चाहिए कभी भी। ठीक है, दे आर मॉडरेट वेट, ना वेट ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, पत्थर मजबूत होना चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, लंबे टाइम तक चलना चाहिए। दे हैव रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस, स्क्रैचेस वगैरह नहीं आनी चाहिए। दे हैव रेजिस्टेंस टू कॉरोजन और डिके। जैसे कुछ पत्थर तुमने देखे होंगे कि हम्म, ज्यादा मजबूत नहीं होते, लगे रहते हैं, कुछ टाइम बाद कि महीने 2 महीने, साल 2 साल बाद थोड़े थोड़े टूट के गिरने लगते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। कॉरोजन वगैरह, उसमें जंग वगैरह का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए कभी। ठीक है, एग्रीगेट के टाइप अपने फाइन एग्रीगेट है और कोर्स एग्रीगेट है। जो फाइन एग्रीगेट होता है, जो अपना छोटा वाला पत्थर जो होता है ना, मिट्टी जिसे बोलते हैं, 4.75 से, जो 4.75 या उससे कम वाले जो पत्थर होते हैं उसी को फाइन एग्रीगेट बोला जाता है। फिर अपना सेकंड कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट होते हैं कि साइज ऑफ एग्रीगेट 80 mm टू 4.75। 4.7 मतलब फाइन एग्रीगेट से बड़ा होना चाहिए, और 80 mm से कम का जो होगा उसे हम कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। ओके, मॉडर्न ब्रिक्स स्टैंडर्ड ब्रिक्स भैया मॉडर्न 19 × 9 सेंटीमीटर, कि 19 × 9 × 9, 19 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए, 9 सेंटीमीटर वेड्थ और 9 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का। ठीक है, और हम तुम कभी भी देखोगे तो स्टैंडर्ड साइज नहीं, तुम्हें नॉमिनल साइज ही मिलेगा मार्केट में नॉर्मली। उसका होता है अपना 20 × 10 × 10। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। पर स्टैंडर्ड साइज का, जो हम स्टैंडर्ड चीजें पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड चीजें जो होनी चाहिए वो अपनी होनी चाहिए 19 × 9 × 9। ओके, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ओके, किसी को और कोई डाउट हो, नोट्स वगैरह तुम्हारी सारी चीजें मिल जाएंगे। क्लास से अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और तुम्हारी क्लास 2 बजे स्टार्ट होगी फिजिक्स की। तुम्हारी क्लासेस में बहुत सारी, मतलब जब भी तुम अपना live.update.com खोल रहे होंगे तो बहुत सारी क्लासेस हो रही होंगी, और तुम्हारी फिजिक्स की क्लास है 2 बजे से। ओके, उसी क्लास को ज्वाइन करना, किसी और क्लास को ज्वाइन मत करना।
कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। फिजिक्स का, फिजिक्स के नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे बोलना, चैट वगैरह में लिखना कि सर हमें नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, वो देंगे आपको। मॉडुलरी रेज कौन पूछ रहा है क्वेश्चन ये? जगदीश, मॉडुलरी रेज जैसे कि जब देखा तुमने कोई पेड़ वगैरह को कट किया जाता है, पेड़ का जो बोलते हैं उससे तना जो होता है उसे बीच में से कट किया जाता है, तो देखा गोल गोल एंगुलर रेज रिंग्स बनी होती हैं जिससे हम एज भी निकालते हैं। ठीक है, तो एज निकालते हैं हम, एज काउंट कर सकते हैं कोई भी पेड़ कितना पुराना है, उनमें रिंग्स को काउंट कर सकते हैं कितनी रिंग